नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी को हम सर्दियों में कैसे बचाएं, कैसे उसे ज़्यादा घना और सुंदर बनाएं। साथ ही राम तुलसी, कृष्ण तुलसी यानी कि श्यामा तुलसी और राम तुलसी दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सर्दियों में तुलसी को बचाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप तुलसी को बहुत ही सुंदर, अच्छा, हरा भरा रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है श्यामा तुलसी, जिसको हम कृष्ण तुलसी भी बोलते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसकी जो टहनियाँ होती हैं, देखिए वो जामुनी कलर की होती हैं और इसकी पत्तियों पर भी हरे रंग के साथ हल्का सा जामुनी कलर रहता है। तो इसकी ये पहचान है। बिल्कुल छोटी छोटी सी इसकी पत्तियाँ होती हैं और टहनी बिल्कुल जामुनी कलर की होती हैं, तो इसको श्यामा तुलसी बोलते हैं और इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। और इसके पास ही जो ये लगी हुई है ये है राम तुलसी, जिसकी जो टहनियाँ हैं वो लाइट ग्रीन होती हैं और पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ग्रीन होती है, तो ये राम तुलसी है। और जिसकी टहनियाँ हल्की सी जामुनी होती हैं और छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, इसको हम श्यामा तुलसी या फिर कृष्ण तुलसी बोलते हैं। दोनों ही के आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है, दोनों ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सर्दियों में आपके तुलसी के पौधे ख़राब हो रहे हैं तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। अगर आपने पौधा गमले में लगाया हुआ है तो रात के समय आप उसको उठाकर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर ऊपर छत हो, ताकि रात को पौधा ठंड से बचा रहे, और दिन में आप धूप में रख दें उसको। और अगर आपका पौधा बाहर है, आप उसको अंदर नहीं ले जा सकते, यानी कि ज़मीन में लगा हुआ है, तो आप उसको शाम होते ही उसके ऊपर कपड़ा ढक दें, ताकि रात को जैसे कि बहुत ज़्यादा कोहरा या फिर बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तो उससे हमारा पौधा बचा रहे। जैसे ही सुबह को धूप निकले आप उस कपड़े को हटा दें। धूप बहुत ज़रूरी है तुलसी के लिए, तो धूप तो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धूप के समय उसको हटा दें और रात को जैसे शाम हो तो कपड़ा ढक दें। तो ये इससे हमारी तुलसी बची रहेगी और स्वस्थ भी रहेगी। दूसरा, अगर आप अपने तुलसी के पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो इस तरह के जो बीज हैं उनको ना बनने दें, कट कर दिया करें, ताकि वहाँ से नई नई ब्रांच निकलें। जहाँ से आप बीज को कट करेंगे वहाँ से कम 2 या 3 ब्रांच निकलेंगी, जिससे हमारा जो तुलसी का पौधा है वो बहुत ज़्यादा घना होता जाएगा। देखिए, जहाँ जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से 2-2, 3-3 ब्रांच निकल रही हैं। इस तरह से हम तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा घना और सुंदर बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, हर जगह से ऊपर से काटा हुआ है। और अगर आपको कुछ बीज रखने हैं तो 1-2 जगह आप रख लें और वो अपने आप ही नीचे झड़ के बहुत सारे नए पौधे भी बन जाते हैं। तो अगर हम बीजों को नहीं काटते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। बीज बनता जब तक बीज पूरा नहीं बनता तब तक पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकी रहती है, इसलिए बीजों का काटना बहुत ज़रूरी है। देखिए नीचे कितने सारे नए नए पौधे छोटे छोटे से उग चुके हैं। तो तुलसी के पौधे आप खूब सारे अपने घर में लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा हों तुलसी के पौधे उतने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और आयुर्वेदिक लाभ तो इतने हैं कि बस पूछिए मत। तो इस तरह से हम इसका ध्यान रख सकते हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको रात को ठंड से बचाएं। या तो आप इसके ऊपर कपड़ा ढक दें, या फिर अगर आपने गमले में लगाया तो बहुत ही आसान है, फिर तो आप इसको उठा के आराम से अंदर रख सकते हैं। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कीड़ा वीड़ा तो वैसे इस पे लगता नहीं है। अगर इस पर आपको ऐसा लगे कभी कीड़ा लग रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि शाम के समय इस पर राख छिड़क दें। राख छिड़कने से बहुत ही अच्छा एकदम से लाभ मिलता है। तो लकड़ी की राख, लकड़ी जलाते हैं या फिर जो उपले होते हैं उनकी राख हो, उस राख को आप शाम के समय इसके पत्तों पर छिड़क सकते हैं। उससे कीड़ा जो इस पर किसी भी तरह का नहीं लगता है। वैसे तुलसी पर किसी भी तरह का कीड़ा लगता नहीं है। तो इन्हीं सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो तुलसी का पौधा घना तो रहेगा ही, साथ के साथ खूब सुंदर रहेगा और सर्दियों में बचा भी रहेगा। और जैसे ही अब ठंड कम होगी, गर्मी आने लगेगी, तुलसी का पौधा ग्रोथ स्टार्ट करनी शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।